अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल मनसब अली देख रहे हैं। पहले चैनल में हमने डान न्यूज़ के एडिटोरियल व ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन बताए। उसके बाद साइंस का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन किया। उसके साथ ही जो 2020 में जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में मैथ के जो क्वेश्चन आए थे 6, 7, 8 उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाए। तो मैंने उसमें कहा था कि आपको इंशाल्लाह जो मैथ के क्वेश्चन हैं NTS, FPSC, PPSC, SPSC, गिलगित, KPK, बलूचिस्तान के जितने भी ये मुकाबले के इम्तिहान होते हैं उनमें ये मैथ के जितने भी क्वेश्चन आते हैं इंशाल्लाह आपको सारे अच्छे से समझाएंगे। तो सबसे पहले मैंने शुरू किए हैं ऑड मैन आउट एंड सीरीज़ वाले क्वेश्चन, जो मुझे थोड़े से मतलब एक तरह से मिले बाकियों की निस्बत सब भी सही लगते हैं, लेकिन ये दूसरों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा आसान लगते हैं। तो पहले मैंने इनको शुरू किया है। तो बाकी इंशाल्लाह डान न्यूज़ एडिटोरियल भी साथ साथ जारी रहेंगे और जनरल वाले क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन भी जारी रहेंगे और ये मैथ के भी इंशाल्लाह आपको हर तरह के जितने तरह के सीरीज़ के आते हैं, प्रोबेबिलिटी के आते हैं, परसेंटेज के आते हैं, हर तरह के आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो पहला हमारे पास है ये वो सवाल हैं जो PPSC में या FPSC या NTS वगैरह में तकरीबन तमाम एग्ज़ाम में मस्ट आते हैं। इनमें से कोई ना कोई सवाल लाजमी आते हैं या अक्सर ये आते हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन मैथ के हैं। तो आप देखें, पहला हमारा सवाल है कि 3, 5 ये उन्होंने एक सीरीज़ दी है 3, 5, 11, 14, 17 एंड 21। तो वो इसमें बताते हैं कि ऑड मैन आउट इसके दो तरीके होते हैं। एक तो हमने ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो बाकी सब से मुख्तलिफ है, कौन सा ऐसा नंबर है जो बाकी सब से मुख्तलिफ है और कौन सा ऐसा नंबर जो बाकी सबसे मुख्तलिफ हो सकता है। या सीरीज़ आ रही है तो वो सीरीज़ में जो मतलब लास्ट जैसे यहाँ पे 21 है तो अगला नंबर क्या आएगा। इस तरह के सवाल भी हो सकते हैं, सीक्वेंस से के हो सकते हैं। तो आपने सवाल की जो नेचर है उसे देखना है, उसे देख के जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन चूज़ करना है। सबसे पहले हमारे पास सवाल है 3, 5, 11, 14, 17, 21। हमें ऑप्शन दिए गए हैं 21, 17, 14, 3। अब देख लें कि इस सीरीज़ में कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सीरीज़ नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, इसमें कोई तरतीब नहीं है। तो इसमें जो है ना बाकी सारे ये 3, 5, 11, 17, 21 ये सारे ऑड नंबर हैं, लेकिन 14 जो है ऑप्शन C ये हमारे पास इवन नंबर है, इसलिए आंसर 14 आएगा। इसमें ये होता है कि जैसे शुरू में 1-2 अगर मैंने PPSC या FPSC के पेपर दिए थे उसमें उसको ना सीरीज़ के लिहाज से ही देखता था। अक्सर लोग होते हैं सीरीज़ के लिहाज से या सीक्वेंस के लिहाज से इसे देखने लग जाते हैं। लेकिन इसमें एक ये भी होता है कि ऑड मैन आउट जो दूसरों से मुख्तलिफ कौन सा है। ज़्यादातर आप ये आगे मतलब देखेंगे ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो बाकी सब से मुख्तलिफ है। तो अब आप दूसरा देखें, ऑप्शन मैं मतलब दूसरों के आपको छुपा दूंगा, थोड़ा आप पहले ख़ुद भी अंदाज़ा लगाएंगे। उसमें 8, 27, 64, 100, 125, 216 एंड 343। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं A 27, B 100, C 125, 343। एक चीज़ याद रखें इसमें एक ये भी है कि जो सीरीज़ होते हैं ना ऑड मैन आउट और सीरीज़, ऑड मैन आउट वो होता है कि अगर आपके पास नीचे वाले ऑप्शन वही हैं जो ऊपर सीरीज़ में हैं, ऊपर सीरीज़ में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वही क्वेश्चन हमारे पास वही उसमें से ही उन्होंने नीचे ऑप्शन में लिए हैं जो ऊपर वाली सीरीज़ है, तो फिर वो ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन होगा। उसमें उनमें से आपने देख लेना है कौन सा दूसरों से मुख्तलिफ है। अगर इस तरह का आ सकता है कि सीरीज़ वालों को छोड़कर जो लास्ट है उसके बाद मतलब सीरीज़ वालों को छोड़कर ऑप्शन कोई ऐसे ऑप्शन है जो सीरीज़ वालों में से नहीं है, तो फिर आपने देखना है कि आखिरी जो है मतलब लास्ट है 21 है तो इससे अगला क्या आएगा। उन्होंने कुछ भी नहीं लिखना कि उन्होंने नहीं लिखना ऑड मैन आउट मालूम करें या सीरीज़ मालूम करें। अगर जो ये सीरीज़ दी गई है इसमें से ये ऑप्शन उन्होंने दे दी हैं क्वेश्चन में तो फिर तो ऑड मैन आउट है, ठीक हो गया। अगर जो ऑप्शन है जो फ़र्ज़ करें जहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए जहाँ पे इसकी निस्बत होता 24 होता, 27 होता, 29 होता, 30 होता, वो होते जो इस सीरीज़ में नहीं है, इसमें नहीं है, तो फिर ये हमारा सीरीज़ वाला क्वेश्चन होना था। अब दूसरा देखें, इसमें उन्होंने दिया है कि वो कहता है कि इन सब में से अब वही आ रहे हैं 333 आ गया, 125 आ गया, 100 आ गया, तो अब तो लाजमी ऑड मैन आउट ही आपने मालूम करना है। तो अब सोचें इसमें से क्या आएगा। वही आ रहे हैं जो सीरीज़ है वही ऑप्शन आ गए हैं, तो ऑड मैन आउट वाला आ गया। तो ऑड मैन आउट वाला देखें जो 8 होता है 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 8।
3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 66, 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125, 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 216, 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 343। लेकिन 100 ऐसा है जो किसी भी डिजिट की पावर 3 नहीं होता। 10 की पावर 2 होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 या 10 की पावर 200 होता है, लेकिन किसी भी डिजिट की पावर 3 10 नहीं होता, 100 नहीं होता। इसलिए 100 हमारा ऐड मैन आउट होगा, इसमें ऐड होगा, इसमें जो दूसरों से डिफरेंट होगा हमारा आंसर होगा। अब 3 आ देखें, तीसरा सवाल देखें। 10, 25, 45, 54, 60, 75 और 80। इसमें वो कहता है, इसमें अब देखें दोबारा वही ऑप्शन आ रहे, वही ऑप्शन सारे 54 आ गया, 75 आ गया। तो इसमें अब देखें कि दूसरों की निस्बत कौन सा मुख्तलिफ है। अब देखें यहाँ पे कि 10 आ गया, ये भी 5 के आध में से या 5 का मल्टीप्लाई 5 इस पे मल्टीप्लाई हो जाता है 10, 45 भी 5 पे हो जाता है, 75 भी हो जाता है, ऊपर वाले भी सारे होते हैं सिवाय, अच्छा इसमें 60 भी है। लेकिन जो ऑप्शन है उसमें से 54 हमारा ऐसा ऑप्शन है जो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है। हमारा जो ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा C इज इक्वल टू 54, ईच नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 एक्सेप्ट 54। ठीक हो गया। अब उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक इन सवालों की इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अब 4 देखें, हमारे पास है 396, 462, 572, 427, 671 एंड 264। इसमें आप ऑप्शन देखें कि हमारे वही ऑप्शन आ रहे हैं जो ऊपर दिए गए हैं, तो ये भी फिर आड मैन आउट ही हो गया। वही देखें, सेम वही 427 आ गया, 671 आ गया, सारे ऊपर वाले। ये डी थोड़ा सा बी में पहले लिख बैठा था, डी कर दिया, अच्छा तो सारे वही आ रहे हैं। तो अब इसमें हमने देखना है कि दूसरों की निस्बत मुख्तलिफ कौन सा है। ये थोड़ा पहले 3 आसान थे, ये थोड़ा मुश्किल है। तो आप देखें इसमें से कौन सा बनता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, 3 और 6 को ऐड किया तो 9 आ गया, 6 और 1 को ऐड किया तो 7 आ गया, 2 और 4 को ऐड किया तो 6 आ गया। लेकिन 4 और 7 को ऐड करने से 2 नहीं आता। इसमें उन्होंने ये किया है कि इन ईच नंबर एक्सेप्ट 27 द मिडल डिजिट इज सम ऑफ अदर 2, एक्सेप्ट for 27 the middle digit is sum of other 2. 3 plus 6 is equal to 9, 6 plus 7 is 6 plus 1 is equal to 7, 2 plus 4 is equal to 6, but 4 plus 7 is not equal to 2. So our answer is 427 B option. Okay. आगे क्वेश्चन 5 देखें, 6, 9, 15, 21, 24, 28, 30। अब ये सारे वही ऑप्शन आ गए जो हमारी सीरीज़ में जो हमें क्वेश्चन दिया गया, तो फिर ऑड मैन आउट वाला सवाल आ गया। इसमें अब देखें कि 28 भी वही है, 21 भी, 24 भी, 30 भी। तो इसमें देखें कि हमारा कौन सा आंसर आता है या कौन सा ऐसा है जो दूसरों की निस्बत मुख्तलिफ है। अब देखें, थोड़ा सा सोचें, सोच के वीडियो आप पास करके भी मतलब अपनी तरफ से भी आंसर सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि 21 जो है वो 3 का मल्टीप्लायर है, 3 पे मल्टीप्लाई हो जाता है 3। उसके अलावा जो 24 है वो भी मल्टीपल ऑफ 3 है, 30 है वो भी मल्टीपल ऑफ 3 है। लेकिन 24 मल्टीपल ऑफ 7 और 8 और 2 है, लेकिन 20 और 14 का भी है, लेकिन 28 इसमें आड मैन आउट है, आड नंबर है। क्योंकि ऊपर वाली सीरीज देखें, नीचे वाला देखें, सिर्फ 28 ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल नहीं है। ईच नंबर एक्सेप्ट 28 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन 6 देखें, इसमें 1, 4, 9, 16, 23, 25 और 36 है। ठीक हो गया। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 9, 23, 25, 36। इसमें से वो कहते हैं दूसरों की निस्बत डिफरेंट कौन सा है। ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल है, 1 मिनट में आप इसका जवाब दे सकते हैं अगर आपने ऊपर वाले बहुत ज़्यादा अच्छे से समझे। अब इसमें देखें कि 1 क्या है। 1 की पावर हम कोई भी लें ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पॉजिटिव में लें, नेगेटिव में लें, इशारिये में लें, बटे में लें, जैसे भी लें वो 1 नहीं होता है। 1 की पावर 2 भी 1,
2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 16, 5 की पावर 2 25, 6 की पावर 2 36। इसमें सारे देख लें, ऑप्शन में देख लें, ये 3 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 6 की पावर 2 है, 23 इसमें से 8 नंबर है। ईच नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर एक्सेप्ट 23। 23 के अलावा सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। और ये ऐसे सवाल हैं जो ऑलमोस्ट इसमें से ज़्यादातर, ये सारे तो आते ही रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो समझ लें हर पेपर में आते ही जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 7 आ गया। थोड़ा मैं आंसर छुपा देता हूँ ताकि आप खुद से भी इसको अंदाज़ा लगाएं या कर लें। अच्छा, 1 4 9 16 20 36 और 49। इसमें ऑप्शन है 1 है, 9 है, उसके अलावा 16 है, 20 है, 36 है, 49 है। ठीक हो गया। अब इसमें आप सोचें कि 8 नंबर कौन सा बनेगा हमारे पास। अब ये भी आप देख लें, वही स्क्वायर वाला आ गया, स्क्वायर वाला आ गया। यहाँ पे 1 की पावर 2 1, 4 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 4 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 20 ऐसा है जो किसी की पावर 2 नहीं है। ये देखें ना, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, 7 की पावर 2, सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। पैटर्न इज इंस्टेड 5 की पावर 2 नहीं है, तो जो 20 है हमारे इसमें 8 नंबर है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गए होंगे, सारे जा रहे होंगे। अच्छा, आगे हमारे पास क्वेश्चन 8 है। 2 5 10 17 26 37 50 64। तो ये थोड़ा सा एक तरह से मुश्किल है बाकी की निस्बत। A इज़ इक्वल टू 50, B इज़ इक्वल टू 26, C इज़ इक्वल टू 37 एंड D इज़ इक्वल टू 64। हमारे पास आंसर है 64। वो कैसे आ गया आप देखें। पहला 1 क्रॉस 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 1 ही रहता है, प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 क्रॉस 2 इज़ इक्वल टू 4, 4 प्लस 1 5, 3 क्रॉस 3 इज़ इक्वल टू 9, 9 प्लस 1 10, 4 क्रॉस 4 16 प्लस 1 17, 5 प्लस 5 25 प्लस 1 37 आ गया, ये 50 आ गया। और ये हमारे पास 8 क्रॉस 8 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एक मिनट, 8 क्रॉस 8 इज़ इक्वल टू 64 आ गया। और 64 प्लस 1 हमारे पास होना था 65, लेकिन ये बाकी सारे आ रहे हैं। जैसे 50 आ गया, ये 57 क्रॉस 7 49 प्लस 1 50, B 26 आ गया, 26 यहाँ पे ये वाला आ गया, 37 ये वाला आ गया, लेकिन इसका जो है ना कोई नहीं है, तो ये 64 जो है ये 65 बन रहा है हमारे पास। 64 इसमें से 8 नंबर आ जाएगा। 9 क्वेश्चन आ गया। 10 14 16 18 21 24 एंड 26। तो इसमें अब देखें कि अब हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए, 26 24 21 और 18। इन 4 ऑप्शंस में से आप देखें आड कौन सा बनता है। ऊपर वाले देखें, नीचे वाले ऑप्शन देखें। थोड़ा सा जल्दी में बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है। तो 21 एक ऐसा है जो आड है, बाकी सारे इवन है। 21 क्या है, आड है, बाकी सारे इवन हैं। अब आ जाए क्वेश्चन 10 पे। 16 25 36 72 144 196 225। अब इसमें देखें हमारे पास 4 ऑप्शन उन्होंने इसी में से दे दिया, 36 72 196 225। इसमें आप देखें 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का है, ये 6 का है, ये 12 का है, ये 14 का है, ये 15 का है, लेकिन 72 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। किसी भी नंबर, जितने आप मतलब नंबर के स्क्वायर लेते जाएं, किसी का भी आंसर आप 72 नहीं आएगा। इसलिए आंसर है एक्सेप्ट 72, ऑल अदर आर परफेक्ट स्क्वायर। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन 11 में 331 482 551 263 383 362 284 हमारे पास ये क्वेश्चन है। आंसर उन्होंने ऑप्शन दिए हैं 263 383, C इज़ इक्वल टू 331, D इज़ इक्वल टू 551। इसमें अब हम देखें कि आंसर हमारा कौन सा आता है। अब इसमें थोड़ा सा सोचें ना तो क्या बनता है।
383 हमारा आंसर आ गया। 383 आता कैसा है? अब इसमें देखें 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6। 2 क्रॉस 3 6। यहाँ पे 3 को 1 के साथ किया 3, 5 को 1 के साथ किया 5, लेकिन 3 को 3 के साथ करे 9 आता है, हमारे पास 8 है, इसलिए 383 है। इन ईच नंबर एक्सेप्ट 383 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज़ द मिडल वन। पहले दो को ज़रब दी तो ये दरमियान वाला आ गया। ठीक हो गया। पहले और आखिरी को ज़रब दी तो ये दरमियान वाला आ गया। यहाँ पे भी इन सब में है लेकिन इसमें नहीं है, ये उनसे मुख्तलिफ हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन 12 देखें। 8 35 7 34 6 42 7 51 8 53 9 81 5 32। इसमें हमें इनमें से ही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब आप इसमें देखें कि जो है आंसर हमारा कौन सा बनेगा। थोड़े मुश्किल आ गए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले वाले थोड़े से आसान थे, लेकिन ये सारे रिपीट होने वाले हैं। आपको देख लें, इस तरह कोई और भी आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें आप एक चीज़ देखें कि अगर हम 8 में से 3 माइनस कर दें तो 5 बचेगा, 9 में से 1 माइनस कर दें तो 8 बचेगा, 5 में से 2 माइनस कर दें तो 3 बचेगा। लेकिन ये एक ऐसा है कि अगर 7 में से 1 माइनस करें तो ये 6 बनता है, लेकिन हमारे पास 5 है तो ये बाकी सब से मुख्तलिफ है। तो ये हमारा A इज़ इक्वल टू 751 एंड ईच नंबर एक्सेप्ट 751 द डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट डिजिट इज़ द मिडल वन। ठीक हो गया कि पहले और तीसरे का जो डिफरेंस है, पहले में से तीसरा निकाल के जवाब दरमियान वाला आता है, लेकिन जो ऑप्शन ए है इस पे ये अप्लाई नहीं होता, यहाँ के वो फेल हो जाता है। तो यही हमारा ऑप्शन है, आंसर है। ठीक हो गया। ये आंसर मैं थोड़ा सा छुपा देता हूँ ताकि आप खुद से भी अंदाज़ा लगाएं या खुद भी कर लें। आगे हमारे पास 13 क्वेश्चन है। 41 42 43 41 43 47 53 61 71 73 81। इसी में से अब हमारे पास आगे 61 71 73 81, ये 4 हमारे पास इसमें से ऑप्शन आ गया। वो कहता है कि इसमें से हमने बताना है दूसरों की निस्बत मुख्तलिफ कौन सा है। ये जितना मतलब ऊपर वाले 1-2 मुश्किल थे, ये उतने आसान है। इसमें आप देखें जो 81 है ये मतलब जो है परफेक्ट स्क्वायर है 9 का न। इसके जो अगर हम देखें आज देखें तो 1 3 9 81 ये सारे बनते हैं, लेकिन ये बाकी सारे ही प्राइम नंबर हैं। ये अपने अलावा और एक के अलावा किसी पे तकसीम होते ही नहीं हैं। तो आंसर इज़ 81 डी। ईच नंबर एक्सेप्ट 81 इज़ प्राइम नंबर। अच्छा, अब 14 आ गया। 3 5 7 12 17 19। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में से। तो वो कहता है कि इसमें से आप बताएं कि कौन सा डिफरेंट है। तो ये भी सेम ऊपर वाले की तरह है कि 12 के अलावा बाकी सारे ही प्राइम नंबर हैं। 12 के अलावा बाकी सारे ही प्राइम नंबर हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो की मैथ की अच्छे से इनकी समझ आएगी, ये आगे होगी। तो जिनको सीरीज़ के क्वेश्चन में मुश्किल पेश आती है उनकी इंशाल्लाह ये मुश्किल ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। 1-2 और वीडियो में कोशिश करूँगा सीरीज़ पे या इसको जो अच्छे से ना और भी मतलब जो सवाल वगैरह आते हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए। अस्सलाम वालेकुम।